और आप मैनिफेस्ट करो विद इन 43 डेज जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको ना मिल जाए तो मुझे बोल देना। मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जी, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनके रहते हैं, राधा कृष्ण के घर में बहुत ज्यादा होते हैं। नजर दोष होती है, नजर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत दे सकती है कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि हुआ क्या। मैं कहीं जाती हूँ मेरे को नजर बड़ी जल्दी लग जाती है, मतलब मैं आऊंगी पार्टी से कहीं से भी मेरे सर में यहाँ पे दर्द हो। प्रॉपर बड़ी मूर्ति है जैसे हम मंदिर में देखते हैं तो वो होनी चाहिए घर में? वो नहीं होनी चाहिए। 6 इंचेस से ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। कि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमारी, क्योंकि ऑलरेडी वो ईशान कोण है और हमारे सबसे पवित्र हमारे घर में स्थान होता है, उसमें अगर आप टॉयलेट बना देंगे तो वो सबसे ज्यादा बेकार है, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। वो कारक होती है। भावना, वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। सो पता है मैंने ना, एंड अगेन आई वुड लाइक टू से दिस, यू आर द फर्स्ट फीमेल गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट। सो दिस इज द 3rd सीजन, सो यू आर द फर्स्ट फीमेल गेस्ट, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस। और वो भी नवरात्रों में। हाँ, एंड वो भी नवरात्रों में। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना ना थोड़ा वास्तु से रिलेशन बताता हूँ। सो आई हैव स्टडीड डिजाइन इन कॉलेज। ओके। तो मैंने प्रोडक्ट डिजाइन करा, साइड बाय साइड एक फील्ड थी इंटीरियर डिजाइन। जी। एंड इंटीरियर डिजाइन में आई कुड सी कि लोग पढ़ रहे थे अबाउट वास्तु, उनका कोर्स था जिसमें वो वास्तु के बारे में पढ़ रहे थे। तब आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू कि हाँ देयर इज दिस टर्म कॉल्ड वास्तुशास्त्र जिसके बारे में पढ़ाई होती है, स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज वास्तु एंड हाउ इट कैन हेल्प पीपल अराउंड अस। देखो, वास्तु इज ऑल अबाउट साइंस। वास्तुशास्त्र जो है वो साइंस है। हम लोग सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र हम बहुत पुराने ज़माने में कहीं चले गए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ फॉलो करना है। वास्तु इज़ ऑल अबाउट साइंस, और ऐसी जगह जहाँ पे हम प्लेसमेंट चीज़ों का करके अपने घर को या अपने ऑफिस को या अपनी जगह को, प्लॉट को, किसी भी चीज़ को रहने योग्य बना सकें, या फिर उसको इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से फुल कर दें जो उसका ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव फील हो। जैसे आप कभी किसी लोगों से, किन्हीं लोगों से मिलते होंगे तो आपको फील होता होगा कि इसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। आप फर्स्ट टाइम मुझसे मिले हो या फर्स्ट टाइम किसी ऐसे इंसान से मिलोगे, आपको फील ही नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। समझ रहे हो? थोड़े दिन में ही या थोड़े टाइम में आप उसको ऐसा फील कर पाओगे कि मेरा पुराना दोस्त है, हम लोग बडीज हैं और हम लोगों को काफ़ी बात करते हुए समय हो गया। बट कई लोग होते हैं आप रोज़ मिल रहे हो, कंटिन्यूस आपको मिलते हैं, आपके पड़ोसी हो गए, बट आप उनसे कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते। आपको लगता है नहीं मेरे को बात नहीं करनी, 5-10 मिनट बात हो गई, चलो बहुत चलते ड्रेन हैं। हो जाते हो आप बात करते करते। तो क्या होता है, ये ऑल अबाउट वाइब्रेशंस। जैसी वाइब्रेशंस आप फील कर पाते हो, जैसी वाइब्रेशन मेरी होगी आप फील कर पाएंगे। ऐसे ही घर में होता है। आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, किसी के घर में एंटर करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है क्योंकि इनका वास्तु प्लेसमेंट चीज़ों का बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये वास्तु बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैंने ये देखा है कि जैसे लोग बोलते हैं कि इसके साथ ना बहुत ज़्यादा, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा सिग्मा अटैच है। जैसे मेरे को इतना बिलीफ नहीं था, बट जब मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा रिसर्च करना शुरू करा, जब मैंने आपको अभी देखा तो मैंने कहा कि हाँ यार, दिस इज समथिंग विच पीपल आर टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकली। क्योंकि जो हमने बात करी है ना, दैट इज ऑल अबाउट, जो हमने पहले उससे बात करी है, दैट इज ऑल अबाउट यू नो सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ये था कि इसमें बिलीव करें ना करें। एंड आई पर्सनली फील कि इतना ज़्यादा वाइडली इसे, आई डोंट नो हाउ टू से इट, कमर्शियलाइज कर दिया गया है। बिल्कुल। कि बहुत लोग ना डरा दिया गया है। हाँ, बहुत लोग ना ऐसा होता है कि अगर ये नहीं करोगे तो इससे ये होगा, ये नहीं करोगे तो इससे ये होगा। काफ़ी लोग, जो जितने भी क्लाइंट्स को मैं विजिट करने जाती हूँ पैन इंडिया, तो मैं काफ़ी जगह पे ये देख पाती हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बिलीव करते हैं, बट जितने भी हमारे कॉर्पोरेट्स वाले हैं या फिर जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो बिलीव नहीं करते हैं। उनको डर लग जाता है कि मेरे को तोड़ने के लिए बोल दिया मेरा घर तो क्या होगा, किचन बोल दिया इस डायरेक्शन में अच्छा नहीं है तो क्या होगा, बेडरूम बोल दिया, अरे बेड का सिरहाना भी कौन चेंज करेगा, है ना, टैप कहीं पे लगाए हैं, वॉशरूम कहीं आपने गलत प्लेसमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता। 5 एलिमेंट्स होते हैं, दिशाएं जो होती हैं वो मेजर हम 4 दिशा लेते हैं और उसी की प्लेसमेंट हम उसी तरीके से कराते हैं। जैसे वाटर की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ होती है, ठीक है, तो नॉर्थ में अगर आप पानी का कोई भी एलिमेंट रखेंगे अपने घर में तो वो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी दे देगा। फायर एलिमेंट है साउथ, साउथ की जगह आप उसको वहाँ पे पानी रख दीजिए तो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। एक बहुत ही ना बेसिक क्वेश्चन आ रहा है मेरे को कि मैं अपने घर में जैसे खड़ा हूँ, अगर मैं एज अ पर्सन खड़ा हूँ, मेरे को फिगर आउट करना है कि डायरेक्शन क्या है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप अपने फ़ोन को लीजिए, डायरेक्शन इसमें खोल लीजिए। सब एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसमें एक डायरेक्शंस होती हैं, आप डायरेक्शंस खोल लीजिए, ऐप होता है, उसको ऐप को देखिए, आप अपने घर की अंदर खड़े होके सेंटर पॉइंट, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट ये हो गया, ठीक है, वहाँ पे खड़े होके टुवर्ड्स गेट, आपको फेस अपने गेट की तरफ करना है। मेन एंट्रेंस पे खड़े हो गए, कंपास खोला हुआ है, उधर देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आपको दिख गई कि अच्छा मेरी डायरेक्शन है साउथ, साउथ इज द नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, एज पर वास्तु, ठीक है। साउथ क्योंकि अग्नि का कारक है, अगर आप अग्नि ही अपने गेट पे बिठा देंगे तो जितने लोग आएंगे वो गुस्से में आएंगे,
अच्छा, समझ रहे हैं? नॉर्थ पॉजिटिव डायरेक्शन है, नॉर्थ इज बेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। फॉर ईस्ट जो हमारे जितने देवता होते हैं, जितने ब्रह्म स्थान बोला जाता है उसको, जितने अच्छे पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करनी है वो ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट बेस्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, भगवान होने चाहिए जिनको आप, जो एफर्मेशंस आप चाह रहे हो, जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप नॉर्थ ईस्ट में लगा दो, आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बात करी, जैसे हम घर में मंदिर बनाते हैं, बिल्कुल, तो उसका जैसे मैंने सुना है कि एक स्थान होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर कमरे में आप मूर्ति रखो, हर चीज में आप ये भी बहुत अच्छा आपने मेरे को क्वेश्चन याद दिलाया। क्योंकि मैं जितने घरों में जाती हूँ 90% लोगों ने घरों में एंट्रेंस पे गणपति जी लगा दिए। मेरे घर में भी ऐसा ही है कि हाँ, ये होता है। गणपति जी को आपने स्थान देना है घर के अंदर, ना कि बाहर। हाँ। बाहर आप किसको रखो? 5 मुखी हनुमान, क्योंकि हनुमान क्या है? संकट मोचन। गणपति जी को कहीं संकट का ऐसे नहीं बोल सकते ना हम, उनको आपने बाहर नहीं, गणपति जी देखते हूँ मैं, लक्ष्मी जी लगा देते हैं, वो सब चीज़ें आपने नहीं रखनी है, घर के अंदर और एक ही जगह। मैंने देखा, कल मैं एक जगह पे गई थी मोदी नगर में किसी का वास्तु करने के लिए, उन लोगों ने अपने घर के बेडरूम में माता रानी की इतनी बड़ी तस्वीर, फोटो फ्रेम करा के, लाइट्स वाइट्स लगा के, बड़ा अच्छे से सजा के उन्होंने अपने बेडरूम में लगाई हुई है। आप बेडरूम को सोचिए, हमारे सोने की जगह है, उसको आप किसी भी तरीके से भगवान से रिलेट नहीं कर सकते, राइट? तो सिर्फ एक स्थान होना चाहिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट में भी रख सकते हो, नॉर्थ में भी रख सकते हो, नॉर्थ इज द ईशान कोण, बेस्ट डायरेक्शन फॉर योर टेम्पल घर में। और जो शिखर वाला टेम्पल होता है ना, ऐसे वी शेप, हाँ, वी शेप वाला, वो टेम्पल कभी घर में नहीं होना चाहिए। 90% आप घरों में देखोगे, हाँ, वो मार्बल वाला वैसा टेम्पल होता है, मार्बल हो गया, लकड़ी, वो ऐसे चोंच वाला। वो सिर्फ हमारे जो पुराने जो टेम्पल्स होते हैं, जिनमें जो सिद्धि जहाँ पे प्राप्त होती है, जो हम प्राण प्रतिष्ठा करके जो भगवान को रखते हैं, सिर्फ उन लोगों को वहाँ प्लेस कर सकते हैं। हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी होती घरों में, तो हमें सिर्फ सिंपल चौरस कोई भी, आप किसी भी तरीके का टेम्पल रख सकते हैं। एक बार मेरे को प्राण प्रतिष्ठा एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा होती है जब हम, आपने देखा होगा अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो कह रहे थे कि जब उनकी, आपने देखी होगी प्रतिमा, तो बोलते हैं जिन लोगों ने वो बनाई है, जिन लोगों ने देखी है पहले, कि उसमें इतनी जान नहीं थी, आप फील कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। भी आए, ये भी मैंने और जब जैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इट इज ऑल अबाउट कि उनके मंत्रों से, वेदों से पूरी अच्छे से प्रतिष्ठा होती है। और मोदी जी ने इतनी फास्टिंग करके इतने प्यार से उनको जो है स्थापित वहाँ करवाया है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो उसी से उनके अंदर प्राण आ जाते हैं। तो उसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। अब जैसे मैंने देखा है कि कई लोग, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके घर में भी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, हाँ, प्रॉपर बड़ी मूर्ति है, जैसे हम मंदिर में देखते हैं वैसे, तो वो होनी चाहिए घर में? वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 6 इंचेस से ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ मंदिर में होनी चाहिए, जहाँ पे पंडित आते हैं, रोज उनकी पूजा हो रही है, विधि पूर्वक पूजा हो रही है। घर में आप कई बार घर में नहीं हो अवेलेबल, राइट? आप कभी, मैं देखती हूँ लड्डू गोपाल जी को, अभी वृंदावन होके आई हूँ लास्ट वीक, तो वृंदावन में क्या था, लोग लड्डू गोपाल जी को हाथ में रखे हैं और लेके चल रहे हैं। ये मैंने पता भी रिसेंटली देखा था, मैं एक शादी में गया था, हाँ जी, वहाँ पे लोग आए थे, वहाँ पे फैमिली में हाथ में रखा हुआ था, तो मेरे को ना समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली में मतलब व्हाट इज दिस। हाँ, तो मैंने, मतलब काफ़ी लोग इसमें, ये कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इस क्वेश्चन को, इस आंसर को मैं दे रही हूँ, तो बट जितने भी भगवान हैं, आप किसी भगवान को आप हाथ में अगर लेके चल रहे हैं, राइट, आप उन भगवान को हाथ में लेके चल रहे हो और आपने चप्पल पहनी हुई है, आपके हाथ झूठे भी हैं, आप बोल रहे हो शादी में आपने देखा वो खाना भी खाएंगे, पानी भी पियेंगे, बट वो उसको हाथ में लेके घूम रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके भगवान हैं, आप उनको पूजा विधि जो भी करते हैं घर पे स्थापित कीजिए, घर पे उनकी सेवा कीजिए। आप उनको लेके चप्पल पहन के गाड़ी में घुमा रहे हैं, उनको धूप में घुमा रहे हैं, वो मैं मतलब जेन्युइनली व्हाट आई फील, मेरे को वो सही नहीं लगता। और काफ़ी सारे लोगों से अगर आप शास्त्रों में भी जाएंगे तो देखेंगे कि कभी भी पैर में चप्पल पहन के भगवान को हाथ में नहीं ले सकते। ये लोग गलत करते हैं, ये गलत करते हैं जी। ये शायद आपके पॉडकास्ट से लोगों को समझ पाएंगे, कुछ को रिलेट कर पाएंगे कि यही रीजन है कि ये करने का, सो दैट लोगों में जो भी मिथ्स हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए इसमें मैंने अभी तक, मुझे लगता है कि हमने इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि आप तोड़ दो, इसको खत्म कर दो, इसको डिसमेंटल कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की जो टॉयलेट्स होती हैं वो हम डिसमेंटल जरूर कराते हैं। अच्छा, वो कारक होती है कैंसर की। और आपने काफी सारे लोगों से सुना भी होगा, जितने वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हैं उन लोगों को सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमारी, क्योंकि ऑलरेडी वो ईशान कोण है और हमारे सबसे पवित्र हमारे घर में स्थान होता है, उसमें अगर आप टॉयलेट बना देंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेकार है, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो। ओके, किचन में नेगेटिव मानते हैं बट किचन समाव कहीं ना कहीं चल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उस घर में आप कहीं पे भी देखिए 100% उस घर में कैंसर होगा। अच्छा, जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, चेक कर लीजिएगा। मतलब व्हाट इज दिस रीजन की, मतलब कि क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थान है, वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं और पॉजिटिव फील देती हैं। उसको आप पॉट बनाकर वहाँ पे बैठ के आप फ्लश आउट कर रहे हो, अपनी नेगेटिव जितनी भी वेस्ट मटेरियल हम
कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो उसको आप बिल्कुल गलत जगह पे आपने वो बना दिया, उसको फ्लश आउट करे जा रहे हो, आपकी पॉजिटिविटी सारी फ्लश आउट हो रही है, तो ड्रेन आउट हो जाती है हमारी जितनी एनर्जी है। अच्छा, तो फिर वॉशरूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन क्या होगी? मतलब अगर घर वॉशरूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन है आप साउथ में रखिए, अच्छा, वेस्ट में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट छोड़ के आप कहीं पे भी वॉशरूम रखिए, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि घर में आप देखेंगे एक वॉशरूम किसी के घर में नहीं आजकल, सबके दो तीन है। बट नॉर्थ ईस्ट जो भी घर नया बना रहे हैं या जो यूज कर रहे हैं, जैसे बन गया कई लोगों का, वो बोलते हैं मैडम अभी मेरा तो बन गया, अभी मैं क्या करूं, तो उनका क्या कहते हैं, आप यूज मत कीजिए, उसका ढक्कन पॉट का बंद कर दीजिए और उसको यूज नहीं करना है आपने। इस हिसाब से अगर हम सोचे तो गांव के घर बड़े हैं ना, कि वॉशरूम बाहर, वॉशरूम बिल्कुल बिल्कुल और वो पुराने लोग जो हैं वो बिलीव भी करते थे वास्तुशास्त्र में, और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स चले आ रहे थे। तो क्या होता था कि वॉशरूम्स बाहर होते थे, है ना, वेड़ा आपने देखा होगा घर में, जो आंगन होता है बड़ा खुला और बीच में तुलसी जी, वो एक सीरियल्स भी आते हैं, सीरियल्स में भी बिल्कुल तुलसी जी बीच में प्लेसमेंट उनकी कर देते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। एज पर वास्तु हमेशा टॉयलेट्स घर के बाहर होने चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी नेगेटिव वाइब्स हैं, जितनी भी वाइब्रेशंस, आप नेगेटिव फ्लो है, वो सब बाहर हो रहा है ना। घर के अंदर से पूजा पाठ, अच्छी चीज़ें, हंसी मजाक, खुशी, और वही पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी मैं पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मेरे पास आएगी, अभी मैं पूरा दिन रोती रहूंगी, डिप्रेशन में रहूंगी, अरे मेरे साथ तो ऐसे हो गया था 6 साल पहले, आज मैं आपको वही बताती रहूँ, तो आप भी परेशान हो जाओगे, यार भावना जब भी आती है ऐसी बोलती रहती है, हमेशा इसके पास कोई पॉजिटिव टॉपिक ही नहीं है। समझ रहे हो आप लोगों के साथ किन के साथ बैठ रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो इंटरनली। सोते हुए हम लोग बोलते हैं, जो मैं भी फील करती हूँ और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलती हूँ, अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, कि आप हमेशा सोते हुए ओम का जाप चलाइए, ओम चला लीजिए, छोटा सा एक मंत्र होता है, यूट्यूब पे प्ले करके साइड में बेड साइड पे रख दीजिए, ठीक है, सो जाइए, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी फील करेंगे आप। इलायची रखिए, सोते हुए मोरपंख रखिए अपने तकिए के नीचे, मोरपंख रख के सो जाइए, इतने अच्छे ड्रीम्स आपको आएंगे, इतनी पॉजिटिव आप फील करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठ रहे हैं तो कुछ एफर्मेशंस आपको बताऊंगी कि वो करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा जी, मैंने ना कल ये पॉडकास्ट से पहले मैंने अपने व्यूअर्स के लिए वो क्वेश्चन डाला था, कि हाँ क्वेश्चंस भेजो, तो उसमें ये पहला क्वेश्चन आया था मेरे पास कि एक तो ये व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, एंड ये काम करती है नहीं करती? बिल्कुल 100% करती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट आप क्या चीज़ चाहते हो और यूनिवर्स से आप क्या बात कर रहे हो। देखिए हमारे धर्म, अलग अलग धर्मों से सब लोग हैं, सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस अमीर नहीं है, वो तो पूजा पाठ नहीं करते, वास्तु नहीं फॉलो करते, वो कैसे अमीर है। तो सब लोग वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं, आप भी वाइब्रेशन निकाल रहे हो अपने अंदर से, यूनिवर्स को आप दे रहे हो, संकेत दे रहे हो। ओम एक ऐसा शब्द है, ओमकार हम हिंदू धर्म में भी यूज करते हैं ओम, सिखों को आप देखते हैं तो ओमकार, एक ओमकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ एक बंदा है बैठा हुआ ऊपर हमारे, वो सबको देख रहा है, सबकी वाइब्रेशंस फील कर रहा है, उसको ना हिंदी आती, ना इंग्लिश, ना पंजाबी। पंजाबी तो पंजाबी में बात करके बोलेंगे पूजा में, है ना, गुरबानी तो पंजाबी में होती है, बट हिंदू क्या कर रहे हैं, हम संस्कृत में भी पंडित बोल रहे हैं, हमें समझ तो कुछ आता नहीं है, बट हम सोचते हैं हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है। वो इट इज ऑल अबाउट वाइब्रेशंस। जब आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं तो आप कनेक्ट करते हो यूनिवर्स से, और आप मैनिफेस्ट करो, आपको विद इन 43 डेज जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको ना मिल जाए तो मुझे बोल देना। व्हाट इज, कैसे, मतलब अगर मेरे को मान लो कि चीज को मैनिफेस्ट करना है, सो व्हाट कैन बी द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग? मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, आप अपना वॉलपेपर फोन का, आप अपने लैपटॉप में, जिस आपको BMW चाहिए आप अपने फ़ोन में BMW लगा लो, आप अपने लैपटॉप का स्क्रीन बना लो, उसमें आप BMW लगा लो, आप घर में जा रहे हो, आप एक वेस्ट की डायरेक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वेस्ट। वेस्ट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हो जीवन में, वेस्ट की वॉल पे चिपका दो घर में, बस वो आप उसको फील कर पाओगे, वो आपको बहुत जल्दी यूनिवर्स देना शुरू कर देगा। बट आपको एक और मैं बात बता दूं, किसी ने पॉडकास्ट में वो कॉन्वेलेक्सा वाला एक टॉपिक आया था कि कॉन्वेलेक्सा, तो लोग बोलेंगे कि मैडम मैंने तो वॉलपेपर में लगा ली BMW, मुझे मिल तो रही नहीं है, 43 डेज हो गए। तो क्या है, कर्मा। आप बोलोगे कि सोते सोते हम कॉन्वेलेक्सा करते रहें, किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना था। कॉन्वेलेक्सा क्या होता है? कॉन्वेलेक्सा हमारा स्विच वर्ड नहीं होता, अच्छा, वैदिक स्विच वर्ड नहीं है। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स होते हैं कि चैंटिंग, अच्छा, कोई मंत्र, कोई जाप जिसको बोलते हैं, वो स्विच वर्ड्स होते हैं। कि हम भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए इस टाइम पे, तो वो स्विच वर्ड्स होते हैं। गणपति जी को बोलना है तो गणपति का मंत्र बोलना पड़ेगा, लक्ष्मी जी अट्रैक्ट करनी तो लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट स्विच वर्ड्स, स्विच कोड्स भी बोलते हैं कई लोग। तो वो कॉन्वेलेक्सा हमारा तो नहीं है। पहली बात तो हिंदू में इतने सारे हैं कि हम किसी और कंट्री का क्यों वर्ड स्विच वर्ड लेके आए, राइट।
तो हमारा जो कॉन्वेलेक्सा है उसको काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी उस पर हुई थी और काफ़ी लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो उसमें क्या था कि कई लोगों ने बोला हम तो सो रहे हैं, हम तो कॉन्वेलेक्सा कर रहे हैं, बट हमारे पास पैसा तो आ नहीं रहा। तो पैसा कब आएगा? जब आप कर्मा करोगे। 50% इज योर कर्मा, ठीक है, और 50% आप क्या करोगे? अपना स्विच कोड, कॉन्वेलेक्सा नहीं, जो हम वैदिक स्विच कोड होता है, जैसे श्रीम नमा, ओम श्रीम नमा। श्रीम होता है, श्रीम जो होता है वो लक्ष्मी जी को मंत्र होता है, बहुत छोटा सा मंत्र है, बच्चा भी याद कर लेगा। जिसको पैसा चाहिए ओम श्रीम नमा, आप ऑफिस में बैठ रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ओम श्रीम नमा, ओम श्रीम नमा, ओम श्रीम नमा करते रहो। ये स्विच कोड होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट चैंटिंग। तो जो कलयुग है इसमें भगवान की प्राप्ति करना बहुत आसान है। अच्छा जी। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, या जो हमारी नानी दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी कि तपस्या करते थे ऋषि मुनि, है ना, और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए रावण ने इतनी घोर तपस्या करी थी। और कितने लोग हैं जो पूरा यज्ञ में बैठे रहते थे, तपस्या मंत्र जाप में बैठे रहते थे, घंटों घंटों सालों सालों उन्होंने तपस्या। आजकल आप देखेंगे आपको कुछ भी चाहिए, आप सिर्फ 4 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उस टाइम पे उठ जाइए, आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लो उस टाइम पे उठ के, और सूर्य को जल चढ़ा दो, सूर्य देव को 6 बजे से पहले। कई लोग ये गलती भी करते कि उठ गए 9 बजे उठ गए जी सूर्य को, उस टाइम पे सूर्य को रूप देखिए आप कैसा होता है, बिल्कुल अपने प्रचंड रूप में होते हैं ना, बिल्कुल एग्रेशन आ जाएगा अगर आप उस टाइम सूर्य को जल चढ़ाएंगे। सूर्य को जल चढ़ाओ 6 बजे चढ़ाओ, 6 बजे के बाद नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी आपको अट्रैक्ट करेंगी जब आप फॉलो ढंग से कर रहे हो। करती हैं काम, बट बिलीव सिस्टम होना चाहिए। वो एक बात। तो मैंने ना, जैसे जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, तो मेरे को ना आई थिंक वही इंटरनेट पे जब आप पढ़ते हो तो ऐसा है कि हाँ ये चीज़ करो तो ये होगा, राइट। बट आई थिंक जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट करा कि लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कर्मा, वो मिस आउट कर देते हैं कि कर्म करोगे तभी तुम्हें वो फल मिलेगा। बिल्कुल, आपके सामने खाना रखा है, आप जब तक खाने को टच नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, सारी सेंसेस, अपनी 5 सेंसेस जो हैं वो अपनी उसमें नहीं डालोगे, तो आप खा नहीं पाओगे ना खाना। आप सोचोगे मैं तो इसको फील कर रहा हूँ कि मेरे मुंह में जा रहा है, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, आज अभी मैं खाना रखा हुआ है टेबल पे, मैं खा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, गराई तोड़नी पड़ेगी, सब्जी लगानी पड़ेगी, मुँह में डालना पड़ेगा और च्यू भी करना पड़ेगा साथ के साथ। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि आपको काम तो करने पड़ेंगे, बट हाँ स्पीड तेज हो जाएगी। आप अभी पूजा पाठ नहीं करते हो, राइट, आप अगर मतलब मान लीजिए आप नहीं करते हैं, 50% आपका काम होना था, मान लीजिए 3 महीने बाद कोई काम, अभी आपने पूजा पाठ स्टार्ट कर दी, हो सकता है वो काम आपका 1 महीने में पूरा हो जाए। तो वो स्पीड तेज कर देता है, आपकी फ्लो तेज हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी हाई कर देता है। ठीक है। मैंने ना एक और चीज़ पढ़ी थी, जैसे अब हम लोग जब वास्तु की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम और एक उसके सोल्यूशन की, कि ये उसका सोल्यूशन है। तो जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कुंडली बनती है, एक कार्मिक चार्ट्स बनते हैं, है ना। तो क्या वहाँ पे लाइफ प्रिडिक्टेबल है? कि जैसे मैंने ये सुना है कि लोग बोलते थे कि हाँ इस टाइम के अराउंड एक्सीडेंट हो सकता है, इस टाइम के अराउंड कुछ कोई एक चीज़ आ सकती है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं बहुत लोगों के मन में इन सब चीज़ों को लेके। तो वो ये है कि देखिए, बर्थ चार्ट जो हम कुंडली बोलते हैं जिसको, वो हमारी डेफिनेटली काम करती है। हमारे जो हम पैदा हुए हैं, वो हम जो पास्ट लाइफ में करके आए हैं ना कर्मा, वो हमारे सारे हमारे आगे आएंगे। बट आप जैसे बोल रहे हैं एक्सीडेंट, वो ठीक है 50% आपका काम करता है, 50% आप उसको सुधार सकते हो। दोनों की 50-50% चांसेस होते हैं। आपको बोल दिया पंडित जी ने कि ये, किसी और को बोल दिया चलो कि ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, किसी का एक्सीडेंट लिखा हुआ है, प्रेडिक्शंस कर रखे हैं 2023 में, 2024 में आपका इस समय ये एक्सीडेंट होना है। अब एक्सीडेंट कैसा होता है? एक्सीडेंट एक होता है कि आपके ऊपर कोई बंदा चल रहा है, उसके ऊपर गाड़ी पूरी चढ़ गई, गाड़ी पूरी हो गई, उसको भी डैमेज हो गया, बंदे को भी नहीं रहा, जो भी है, एक इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ उसके साथ हो रही है, राइट। वो उसकी प्रेडिक्शन थी, वो बोलेंगे तो होना ही था, लिखा हुआ था जी, आप कैसे मना कर सकती हो मैडम कि नहीं होगा। एक होता है कि आपको गाड़ी चल रही है, आपकी साइड से कोई बाईपास करके चला गया, थोड़ा सा आपका स्क्रैच आ गया, गाड़ी में डेंट आ गया, चले गया, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, या हो गया थोड़ा सा चोट लग गई, पैर में हल्का सा लग गया, हाथ में खरोच आ गई, कुछ हो गया, तो एक्सीडेंट तो होना था, लिखा था क्योंकि चार्ट में, बर्थ चार्ट में। बट हुआ कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी आपको उसने डैमेज किया, आपकी गाड़ी को, आपके रिसोर्सेज को कितना हार्म किया, तो वो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है अगर आप उसकी रेमेडीज साथ के साथ करते रहो। और आपको पता है कि आपकी कुंडली में लिखा है होना है, पर आप उसको टाल नहीं सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है जो लिखी है तब होगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। बट जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते रहते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ लॉसेज हो गए, कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, तो उसकी पावर्स को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो आप, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी और वास्तु के थ्रू भी। जी, डिफरेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में?
एस्ट्रोलॉजी जैसे हमारी कुंडली बन के आई, वो एस्ट्रोलॉजी है। हम आपको प्रिडिक्शंस बता देते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सारे आपको प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इस साल, इस महीने, इस तारीख को आपको ये सब चीज़ें होंगी, ये लाइफ आपकी होगी, लव लाइफ ऐसी होगी। वास्तु में ऐसा कुछ प्रिडिक्शंस नहीं होती कि आपके साथ क्या हुआ है। वास्तु में इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ द थिंग्स, ओके, राइट डायरेक्शन में क्या चीज़ राइट रखी है कि नहीं रखी है, वो वास्तु होता है। वास्तु जितने भी घर का वास्तु अगर पॉजिटिव होगा तो मुझे लगता है कि लोग घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और घर सबसे सुंदर होना चाहिए। जो भी लोग घर में ज़्यादा अपने समय व्यतीत करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे कितना ज़्यादा घरों में रहते थे और हम इतने नेगेटिव हो गए थे, डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन जो घर की है वो बहुत नेगेटिव हो गई थी। जब मेल को घर में रहना पड़ता है और फीमेल घर में ऑलरेडी रह रही है, तो उसके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है ऑलरेडी, और वो अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने बाप को सुना रही है कि हाँ ये चीज़ें हो गई, ये हो गई, हो गई, तो वो भी कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते थे और उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेशन हो जाता था घरों में। तो अगर वास्तु घर का ठीक होगा तो हर एक का मूड अच्छा रहेगा, बच्चे का, बड़ों का, सबका अच्छा, और प्लीजेंट फैमिली रहेगी, प्यार रहेगा। जितने कलेश हैं आप देखेंगे कितने सारे कलेश आजकल रहते हैं घरों में, है ना, हस्बैंड की वाइफ से नहीं बन रही, बच्चों की नहीं बन रही, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं छोटे छोटे बच्चों को कंसल्ट करती हूँ, उनके एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये है वास्तु। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं, आपने बहुत अच्छा, मतलब मेरे को 2-3 चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो आपने एक टॉपिक बात करी रिलेशनशिप्स, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं कि हाँ एक डिजायरेबल पार्टनर, अगर हम बात करें कि मेरा ये डिजायरेबल पार्टनर है, तो मैं ऐसी चीज़ें क्या कर सकता हूँ? शुक्र अच्छा होना चाहिए आपका। अच्छा, एक ग्रह होता है शुक्र, जो वीनस हम बोलते हैं, वो एक्टिवेट करने की रेमेडीज में बहुत ज़्यादा बताती हूँ, और काफ़ी सारे लोग भी बताते हैं और लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो कारक ऐसा है, वो आपको लव भी देता है, पैसा देता है, सुंदर बनाता है, स्किन अच्छी करता है, और रिलेशनशिप जितने भी रिलेशनशिप हैं वो अच्छे करता है। तो बोल सकते हैं कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबको अपनी लाइफ में अच्छा चाहिए। कोई और ग्रह तो ठीक है चलेगा 19-20, शुक्र सबको 100% चाहिए कि रिजल्ट दे। उसकी रेमेडीज क्या है? उसकी रेमेडीज है इत्र। जितने भी इत्र से लोगों को मैं बोलती हूँ, नहाने के पानी में 2-3 ड्रॉप्स इत्र की डालनी है। परफ्यूम नहीं डालना, परफ्यूम तो सिर्फ आपको स्प्रे करके चलना है। इत्र डालिए पानी में, नहाने के पानी में। इत्र ये वीनस माउंट होता है हमारे यहाँ पर, अंगूठे के नीचे वीनस माउंट होता है, इस पर इत्र लगाकर ओम भार्गवाय नमः, ये मंत्र होता है शुक्रदेव का। ओम भार्गवाय नमः इस जगह पर लगाकर बोलना है। देखिए आप, मैंने कभी भी कोई रिंग पहनने के लिए किसी को भी नहीं बोलूंगी, जितने मेरे क्लाइंट्स मेरे से कोरिलेट कर पाएंगे कि मैडम ने कभी कोई रिंग नहीं बोली। कोई भी जो तो होता है ना, मैं ये धातु पहन लो, ये रत्न पहन लो, आई थिंक यही बहुत स्टिग्मा है कि आप नहीं, वो सब मनी मेकिंग है। जितने भी लोग उसको बता रहे हैं वो सब पैसा बनाने के लिए बता रहे हैं कि वो बोलेंगे हमसे ही लेना और हम ही आपको देंगे जी, चार्ज करके देंगे। कुछ नहीं होता। आप छोटी छोटी रेमेडीज में बताती हूँ घर में, जैसे दालचीनी की रेमेडी में बताती हूँ, हल्दी से तिलक, अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने तिलक धारण किया है, तो तिलक हमेशा हल्दी का लगाइए। आपका बृहस्पति ग्रह जो होता है, जो गुरु होता है आपका, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो आपके लक का कारक होता है। आप कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू में, कोई लोग जा रहे हैं अपनी जॉब के लिए, कोई बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, सब लोग बृहस्पति इस रिंग फिंगर से हल्दी लीजिए, ड्राई हल्दी, तिलक लगाइए। एक यहाँ पे तिलक करना है, एक यहाँ पे नाभि पे तिलक कीजिए, नाभि पे इत्र लगाइए, शुक्र अच्छा होगा। नहाने के पानी में इत्र डालिए, शुक्र अच्छा होगा, लग्जूरियस लाइफ आएगी, पैसा आएगा आपके पास। और क्या कर सकते हैं, अपने जो बेडरूम होता है उसमें गुलाब जल छिड़काव करके आपने सोना है, उससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है, जो लग्जूरियस लाइफ आपकी बना देगा। अच्छा, तो ये ग्रह होते हैं हाँ, जिनको आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत छोटे छोटे। आई थिंक आपने एक और चीज़ बात करी थी कि मैंने आपकी रील देखी थी कि मेरे हाथ में दाल का पैकेट है, हाँ, मूंग की दाल का पैकेट है, वो हरी वाली, वो बुध ग्रह के लिए है। बुध इज ऑल अबाउट बुद्धि, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो बुद्धि का कारक, और बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए बुद्धि, बच्चों के लिए तो बुद्धि, जो बुध देव हैं वो, और जो गणपति जी की आराधना है वो आप अगर करेंगे तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं सबको बोलती हूँ कि एक छोटे से गणपति की फोटो आप अपने जो है किताबों पे लगा दीजिए, वो आपका बुध बहुत अच्छा कर देगी। ठीक है, बच्चे का मन जो है, कंसंट्रेशन पावर उसकी अच्छी हो जाती है। अगर आप छोटी सी फोटो आती है, स्टिकर्स आते हैं, गणपति जी के लगा लो, या गणपति जी उनके टेबल पे विराजमान करा दीजिए, छोटे से गणपति ले लीजिए, रख दीजिए टेबल पे, तो उससे भी आपका बुध अच्छा हो जाता है। मूंग की दाल या तो आप शिवलिंग पे चढ़ाइए या फिर आप दान कीजिए। मूंग की दाल का पैकेट, साबुत मूंग की दाल, उसको आप करेंगे, हरी चीज़ है, हरे वस्त्र पहनिए। वेडनेसडे के वेडनेसडे वस्त्र आपको हरे पहनने हैं, हरे रंग के कपड़े पहन के चलिए।
तो आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस करने की रेमेडी हमारे पास यही दाल, चावल, चीनी, दूध, इन सब चीज़ों और ये बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, ये मैंने नहीं बनाया। कई लोग बोलेंगे कि मैडम आपने तो यही बता दिया जो आलू वाला एक मेरा वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि गाय को आलू खिलाना है कच्चा, उससे आपका शुक्र हमारा आलू होता है। आलू अगर आप किसी को भी खिलाओगे तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आलू अगर आप गाय माता को खिला रहे हो, गऊ को रोज आलू खिलाइए 43 डेज तक, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। आलू कहते हैं कि ये तो रेमेडी हमने कहीं और भी देखी थी जी आपने, तो ये रेमेडी मैंने भी नहीं बनाई और जिनसे आपने पहले सुनी है उन्होंने भी नहीं बनाई। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें हैं। लाल किताब को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी रेमेडीज लिखी हुई हैं। लाल किताब को फॉलो कीजिए। जो भी वैदिक साइंस में बिलीव करते हैं सबने लाल किताब पढ़ी है। सबके पास होती है अवेलेबल, मेरे ऑफिस में आप आएंगे तो उसमें भी है। तो लाल किताब की रेमेडी है और छोटी छोटी चीज़ें हैं, और दाल, चावल, चीनी, इन सब का उपाय है। करिए, और कुछ रत्न वगैरह पहनने की जरूरत ही नहीं है मेरा। अच्छा, तो अगर हम बात करें एक मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जी, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है? उसके लिए आपने या तो घर में बहुत ज़्यादा राधा कृष्ण की मूर्तियाँ लगाई होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनके रहते हैं, राधा कृष्ण उनके घर में बहुत ज़्यादा होते हैं। कई लोगों को आप घर में देखेंगे चलते हुए आ रहे हैं आप घर में, इधर भी राधा कृष्ण, इधर भी राधा कृष्ण, इधर भी, क्योंकि हम तो डिवोटी हैं एस्कॉन टेम्पल के जी, हम तो हर जगह राधा कृष्ण लगा देंगे, पोस्टर्स लगा दिए, फोटो लगा दिए ना, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एक भगवान हमेशा, जितने भी प्लेसमेंट है सिर्फ एक रखनी है आपने। अच्छा। शिव जी की मूर्ति भी एक रखिए, राधा कृष्ण एक रखना है, वो भी कहाँ, मंदिर में, ठीक है, कहीं पे भी ऐसे चिपकाना नहीं है, पहली बात। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शुक्र खराब होना, दो ही कारक होते हैं। एक तो शुक्र आपका डिसबैलेंस है, या आपने पोस्टर्स राधा कृष्ण जी के बहुत लगाए हुए हैं। अच्छा, ये ही दो कारण हैं। तो शुक्र का एक्टिवेट करने का मैंने रेमेडी बता दिया, और राधा कृष्ण की फोटो सिर्फ एक रखनी है, वो भी मंदिर में रखनी है। अच्छा, हम बात करते हैं, मैंने एक और चीज़ बड़े होते हैं बहुत सुनी है, मांगलिक बात करते हैं, शादी में मांगलिक दोष है, ये है, तो उसका क्या मतलब, वो क्या होता है? वो भी देखिए कुंडली में ही मांगलिक दोष आपके आता है, बर्थ चार्ट में बना हुआ मांगलिक दोष होता है, और उसकी भी रेमेडीज काफ़ी सारे लोग हैं जो पुराने लोग देखेंगे आप, मांगलिक दोष देखिए, एज पर मैं जो वास्तु में भी बिलीव करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ सारे दोषों का निवारण उपाय है, छोटे छोटे उपाय, ठीक है। आप देखेंगे कि शिवलिंग जो होते हैं उनके अभिषेक करने की मैं रेमेडीज बताती हूँ, और आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस करा देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, शिवलिंग की अभिषेक करनी है रोज जाके, कुछ नहीं करना आपको, बाकी 43 डेज करना है, आपकी रेमेडीज पूरी हो जाएंगी, आपका सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, और शादी से रिलेटेड जो दोष बता रहे हैं आप, वो भी सारे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पे अभिषेक करना है आपको। उसी से किस चीज़ से करना है, जो जितना गुलाब जल होता है, इत्र होता है, उसकी सेवा आप शिवलिंग पे जाके कीजिए, घर से लेके जाइए, इत्र रोज लगा दीजिए, जितने भी दोष हैं वो सारे खत्म। अच्छा जी, तो आपने जैसे बहुत, हाँ, मेरे को प्यार भी भोलेनाथ से बहुत है। मैं इसी चीज़ पर आ रहा था, तो मैंने ना भी रिसेंटली मतलब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने ना एक डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं आपको एक बार पढ़ के ही सुनाता हूँ। तो मैंने ना ये सर्च करा था कि व्हाट इज शिवा, हु इज शिवा। मैं थोड़ा सा उस पे चला गया था, थोड़ा इस टेंजेंट पे चला गया था। सो इसमें ना ये लिखा था कि लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द नेम शिवा। शिवा मीन्स द ऑस्पिशियस वन, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग दैट इज ऑस्पिशियस एंड एवरीथिंग दैट इज ऑस्पिशियस। तो इसका जो लास्ट कंक्लूजन है ना, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अगर आप देखोगे, इज शिवा पीस लविंग, इज शिवा कंपैशनेट, इज शिवा हाउस होल्डर। शिवा सबसे बड़े योगी शिवा हैं। हाँ, शिवा का कोई रूप नहीं है। शिवा की उत्पत्ति कैसे हुई आपको नहीं पता। आप सारे लोगों को ही देख लोगे, कान्हा जी की पता है ना, हर एक भगवान के में पता है कि ऐसे ऐसे पैदा हुए, राम जी ऐसे, जनक, ये सब आपको पता रहेगा। बट शिव जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और शिव जी का अवतार जो है, जो जिनको बोलते हैं महाशिव, महादेव, महादेव क्यों बोलते हैं देव, सबको तो देव बोलते हैं, उनको हम महादेव से क्यों बोलते हैं कि महादेव हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शिव जी जो थे सबसे बड़े योगी थे, तपस्वी सबसे बड़े थे, और उनकी जो तीसरी आंख थी अगर वो खुल जाती थी तो कहते थे सब नाश हो जाएगा, है ना, तांडव करते थे। और सबसे भोले भगवान, भोले भंडारी भी बोलते हैं, भोलेनाथ हैं। तो उनके अंदर सारा वर्ड, सारी चीज़ें समाई हुई हैं, तो वो शिव के अंदर हैं। तो शिव ही एक ऐसे प्लैनेट हैं, ऐसे जो ग्रह, जो जिनको 9 के 9 प्लैनेट्स को हमारे ठीक कर सकते हैं, ऐसे देव हैं, और महादेव के देव हैं शिव जी। तो मैं तो सबसे ज़्यादा बोलती हूँ कि शिव की आराधना करो, और आप उसकी आराधना करोगे तो आपके मन में एक शांति का भाव आएगा, राइट। आजकल लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भागना भी चाहिए, अच्छी बात है। देखिए मेटलिस्टिक मैं भी हूँ, हर कोई, सबको पैसा चाहिए, है ना। हम बोल दे कि आप साधु संत बन जाओ, सब कुछ छोड़ त्याग दो, मुझे दे के चले जाओ किसी बाबा को, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी जो चीज़ें कर रहे हो वो करते रहिए,
स्पिरिचुअल भी रहिए कनेक्टेड और मटेरियलिस्टिक भी रहिए। पैसा कमाओगे तो सुंदर भी दिखोगे, लग्जरियस लाइफ भी आएगी, लड़की भी अच्छी अट्रैक्ट करोगे, है ना। हर कुछ रिलेशन पैसे से भी है, बट स्पिरिचुअली 5 या 10 मिनट, आधा घंटा अगर आप भगवान के लिए, शिव जी के लिए निकाल लोगे ना, तो आपके जीवन में जो मेंटल स्ट्रेस है आजकल बहुत है, है ना। लोगों में 2-2 घंटे हम ट्रैफिक में, दिल्ली में रहते हैं, फरीदाबाद में, तो दिल्ली जाना हो तो हमें, आप देखिए, मैं ड्राइव करते करते थक जाते हैं, क्लच ब्रेक करते करते हम थक जाते हैं ना। तो लोगों के लाइफ में स्ट्रेस वहीं से आता है। बॉस भी सुना रहे हैं, हर लोग आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और जितने भी सिटीज़ हैं उनमें वर्क का प्रेशर है, तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, तो वो शिव की आराधना करेंगे, कहीं ना कहीं आपको शांति ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो मेडिटेशन कराते हैं। आपको जो उनकी पूजा है वो मेडिटेशन, अध्यात्म की तरफ देगी, और शक्ति भी देगी, बल भी देगी। जब आपके साथ कोई बुरा करेगा तो आप उसको फिर अच्छे से बताओगे भी कि अच्छा ऐसे किया, अभी मैं शिव भक्त हूँ, तेरे को तांडव करके भी दिखाता हूँ। तो शिव जी आपको शक्ति भी देते हैं, और मेंटल पीस उनसे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। ऐसी वाइब्रेशन आपको फील होगी, खुद ही फील हो जाएगी। हाँ, अगर हम ऐसे बात करते हैं, शिव पूजा की बात करते हैं जी, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और सबको करना चाहिए, मेल फीमेल बच्चे सबको करना चाहिए। शिव जी एक ऐसे देव हैं जो महादेव हैं, सृष्टि की रचना उन्होंने करी है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप सारे भगवान उनमें समाये हुए हैं शिव में। आप कहीं पे भी शिव जी को देखोगे, शिव परिवार को देखोगे, आप मंदिर जाओगे, शिवलिंग भी होगा, गणपति जी भी वहीं होंगे, पार्वती माता भी वहीं हैं, कार्तिकेय जी भी वहीं पर हैं। तो आप जब शिवलिंग पे अभिषेक कर रहे हो तो आपका सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे। आपको शादी में दिक्कत आ रही है किसी इंसान को, बहुत सारे लोग हैं शादी नहीं हो पा रही, लड़कियों की भी नहीं हो पा रही, लड़कों की भी नहीं हो पा रही। तो जिनको शादी में दिक्कत आती है उनको सोमवार की फास्ट, 16 सोमवार, आपने सुना होगा, लड़कियां 16 सोमवार रख लो कि तेरे को बहुत अच्छा पति मिला, 16 सोमवार किए होंगे तूने। तो 16 सोमवार क्या रहता है कि सोमवार की फास्टिंग करनी है मंडे को, और 16 सोमवार करने हैं, और अभिषेक आपको कच्चे दूध से करना है। चंद्रमा हमारा कारक होता है, जो हमारा ग्रह है वो बैलेंस करता है चंद्रमा। आपकी माँ जो होंगी वो आपके चंद्रमा है। अगर आप अपनी मम्मी की सेवा कर रहे हो, उनके लिए कुछ भी वाइट चीज़ दे रहे हो, उनको गिफ्ट दे रहे हो, उनको चांदी गिफ्ट कर रहे हो, या मम्मी आपको चांदी गिफ्ट कर रही है, तो वो आपका चंद्रमा बैलेंस कर रही है। अच्छा। ये प्लैनेट्स हमारे घर में ही है। अच्छा। जो सूर्य देव हैं वो आपके पिताजी हैं, जो हमारे फादर साहब हैं वो हमारे सूर्य हैं। अगर मेरे पापा से मेरी बनती है, किसी के भी पापा से उनकी बनती होगी, तो उनका सूर्य बहुत अच्छा होगा। सूर्य इज ऑल अबाउट जो आपके मान और प्रतिष्ठा का कारक है, जो आपके बिजनेस को अच्छा करता है, जो आपके एक ऑरा को अच्छा करेगा, पॉजिटिव बना देगा, वो आपके सूर्य देव होते हैं। मंगल आपका भाई, बुध आपकी बहन। अच्छा। तो भाई से अगर नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं मंगल है। तो आप घर में भी समझ पाओगे, अच्छा हाँ मैडम ने ये बताया था तो ये है। तो मंगल की भी रेमेडीज होती हैं। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाइए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, भोग लगाइए, सब सही हो जाएगा। मैं ना एक आपको एक मेरे फ्रेंड है, उसका घर था, तो हम ना उसके घर के वो भूमि पूजन होता है ना, वो जो जब घर नया बनता है, हवन जो फर्स्ट हवन, गृह प्रवेश था उसका। तो हम उसमें गए, तो वहाँ पे ना एक अंकल ही आए हुए थे। तो अंकल ने बोला कि इस घर में ना 5 कोने हैं, तो ये कुछ दिक्कत है। उन्होंने बोला कि ये वास्तु के हिसाब से दिखा, तो आप मतलब बता सकोगे क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ है कि 5 एलिमेंट्स उन्होंने बोला होगा। एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वाटर एलिमेंट हो गया ना, स्पेस एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया, और एयर एलिमेंट हो गया। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की, वाटर एलिमेंट हो गया, तो इन एलिमेंट्स को देखना पड़ता है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इज डायरेक्शन फॉर वाटर, स्पेस की डायरेक्शन अलग होगी। जो बीच का स्थान होता है वो स्पेस डायरेक्शन होती है, वो खाली होनी चाहिए हमेशा। किसी के भी घर में आप देखोगे, एंट्री करिए, अपने घर का जो ब्रह्म स्थान, जो बीच का कोना होगा, बीच का जो जगह होगा, वहाँ पे उन्होंने डाइनिंग टेबल लगा दिया जी, फाउंटेन का कुछ लगा देते हैं, समझ रहे हो। मैं इतने घरों में जाती हूँ कि उनके बीच में उन्होंने बहुत सारी चीजें प्लेस कर दी होती हैं। तो उस चीज से क्या है, उनके ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती है। पैसा स्टक हो गया, पैसा बहुत कमाएगा बंदा, बट पैसे की दिक्कत कहाँ पे आ गई, पैसे फंस गए, लोन अप्रूव नहीं हो रहा, पैसे कहीं ना कहीं आप पे फंस जाते हैं। अगर आपके स्थान एलिमेंट्स आपके घर के ठीक नहीं है, तो जो आप बात बता रहे हैं 5 एलिमेंट्स, वो बैलेंस वास्तु से होते हैं। अच्छा। वो अगर नहीं हो रहे तो आपके पैसे आएंगे, तो बहुत बिजनेसमैन कहेगा हमारे पास तो बहुत पैसा आ रहा है मैडम, आप कह रहे पैसा नहीं आएगा। तो अगर नॉर्थ में आपका कहीं ना कहीं दिक्कत है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपकी दिक्कत है तो आपका पैसा आएगा और बीमारियों में चला जाएगा। अच्छा। जैसे कि मैंने बोला कैंसर होगा नॉर्थ ईस्ट में, क्यों होगा, क्योंकि वो बीमारियों का कारक है उधर। अगर आपने टॉयलेट उधर बना दिया तो सारे एलिमेंट्स आपके पैसे से निकल जाएगा। पैसा कमाते तो रहोगे बट चला जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। अगर हम बात करें कि हम बिजनेस में, तो मैं अपना वर्क प्लेस ठीक कर सकता हूँ, बट एज एन एम्प्लॉय मैं क्या कर सकता हूँ? एज एन एम्प्लॉय आप अपने घर को ठीक कीजिए, और अपने जहाँ पे आप बैठ के ऑफिस में काम करते हो, लैपटॉप जहाँ रखते हो,
लैपटॉप पे अगर काम करते हैं तो आपको वेस्ट के डायरेक्शन में रखना है। अच्छा, वेस्ट इज अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन। आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई कंपनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, वेस्ट पे लगा दो, उसका पोस्टर लाओ, लगा दो, प्रिंट आउट निकालो, लगा दो वेस्ट पे, उसको देखते रहो, वाइब्रेशंस फील करनी है कि वो चीज़ आपके पास आ चुकी है। हम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी है, वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे किसी और दिन। तो उसमें क्या रहती है, उस टेक्निक में रहता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हम करते हैं हाँ ये मेरे पास आएगा नहीं, आ चुका है, मेरे को ये चीज़ मिल चुकी है, और आप यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हो, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस। तो ये चीज़ मैनिफेस्टेशन में बताई गई है कि आपके पास वो चीज़ आ गई है। और लिखने की भी एक टेक्निक होती है ना, आप देखिए कोई चीज़ लिखो, साइन का भी होता है कि इस तरह से साइन करो आप, वो क्या होता है? साइन का कई लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। आप कई बार साइन देखेंगे बहुत बड़े से साइन कर देंगे और बाद में बिंदी लगा देंगे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे स्लैश कर देंगे, कुछ क्रॉस कर देंगे, कुछ ऐसे कुछ और ही बना देंगे उसको। तो जितने भी आप साइन करो हमेशा टुवर्ड्स ऐसे अपर डायरेक्शन में। आपने यहाँ से साइन स्टार्ट किया, ऊपर को ले जाना है, ठीक है, डायरेक्शन नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ, कि आपको वो ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। अच्छा, कई लोगों के साइन देखेंगे नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी अच्छी। तो आपको साइन कभी भी करना है तो ऊपर की डायरेक्शन में करना है, और बिंदु नहीं लगाना लास्ट में। लास्ट में फुल स्टॉप, कॉमा, ऐसे कुछ नहीं लगाना। अच्छा। ऐसे डंडा खींचना वो नहीं करना। अच्छा, सिंपल साइन करो, नाम लिखो और ऊपर की तरफ लिखो, बस साइन अच्छे हो जाएंगे आपके। अच्छा। अगर हम बात करें अबाउट 2024, यस, तो वो कैसा साल, शनि का साल, कैसा साल ये बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि नंबर 8 शनि से रिलेट होता है, और शनिदेव से सब लोग डरते हैं, बट डरना उनको नहीं है, क्योंकि शनि देता है मनी। शनि हमें इतना पैसा दे सकता है, शनिदेव। क्यों? क्योंकि शनिदेव होते हैं जिन्होंने अच्छे कर्मास किए हैं। आप जो कर्म करोगे ना, वो शनिदेव आपको तुरंत रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। सबसे बूढ़े ग्रह हैं, सबसे ओल्ड ग्रह हैं वो हमारे, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, तो अभी स्लोली उनके जो फुट स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे हैं, तो वो धीरे धीरे आपको दिखाएंगे अपने रिजल्ट्स। बट आपको क्या करेंगे कि आपको जल्दी से राजा से रंक भी बना सकते हैं और रंक से राजा भी बना सकते हैं। कैसे, उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगी, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि देखिए, आप सेवा करते हैं, सब लोगों को दान पान कर रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप बहुत दान करते हो, बिलीव करते हो, बोलोगे मैडम ने तो बताया था शनि बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हो नहीं रहा, पर आप मेरे पास दोबारा आए, मैडम आपने तो बोला था। अच्छा, फिर मैं बोलूँगी आपके लेबर्स हैं आपकी फैक्ट्री में जहाँ पे काम करते हो, उनसे आप कैसे बात करते हो? तो मैडम वो तो लेबर्स का काम तो आपको पता है कैसे होता है, उनको तो जब तक गाली नहीं दोगे वो सुनेंगे नहीं जी, यहाँ से सामान वहाँ पे ट्रक में लोड नहीं करेंगे जी, शिपमेंट जाती है हमारी तो बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो मैं बोलूँगी अच्छा ठीक है। तो शनि है आपके जितने भी छोटे तबके के लोग हैं, आप उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हो। कुछ दान नहीं करना, पैसे आपने दे दिए 100 करोड़ रुपए किसी को दान में नहीं करना, आपको सिर्फ अपने से छोटे लोगों से तमीज से प्यार से बात करनी है। उनको चाय पिला दो 5 रुपए की, वो शनि बैलेंस कर देगा आपका। अच्छा। इतनी छोटी रेमेडी है, सोचिए। हम बोलते हैं कि शनि का साल है हमारे लिए खराब, बहुत लोगों के लिए है। क्यों? रिलेशनशिप और डिटैचमेंट बहुत होंगे इस साल। आप देखेंगे बहुत ब्रेकअप होंगे इस साल, लोगों की मैरिजेस भी टूटेंगे इस साल। क्यों? क्योंकि शनि डिटैचमेंट का भी कारक है। जो आपके फेक रिलेशनशिप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपसे पैसे के लिए जुड़े हैं, आपके किसी मतलब के लिए जुड़े हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आप सोचिएगा कि वो आपके साथ बुरा करने वाले थे, इसलिए आपसे डिटैच हो गए। तो जितने आप अच्छे कर्मास करोगे, जितना दान पुण्य करोगे, दिल से, दिखाने के लिए नहीं, प्रसन्न करने के लिए भी नहीं भगवान को, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे पास कुछ है, तो मैं अपना 10वां हिस्सा निकाल के, बोला जाता है सिख में भी, है ना, गुरबानी में कभी सुनना तो उसमें भी बोलते हैं, और गुरु नानक देव भी बोलते थे कि अपना 10वां हिस्सा जो है हमेशा दान में लगाना चाहिए। आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो उसका 10% निकाल के आप दान करो। दान किनको करना है? जो भूखे लोग हैं, है ना, जो जितने नीडी पर्सन हैं, कंबल दान कर दो, शनिदेव खुश हो जाएंगे। काला कंबल डोनेट कर दो, शनिदेव खुश हो जाएंगे। तो शनि इज ऑल अबाउट कि आप अपने से नीचे वाले लोगों से कैसे बात, ऊपर वालों से तो सब अच्छे से करते हैं, बॉस है तो भैया हाँ जी करना पड़ेगा, बट नीचे वाले को क्या कहें, हाँ चाय लेके आ जा, ये पानी लेके आ, मेरे ये कर दे, वो कर दे, मेरी डेस्क भी नहीं। उनसे भी प्यार से बात करो, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो भी ह्यूमन है। और शनिदेव वो आपकी नोट करते रहेंगे। एक उनका खाता है, पुराने जमाने में होते हो ना, लिखते रहते थे, वो लिखते रहते हैं अभी भी। तो उनके लिए बेकार शनि है। शनि का साल उनके लिए बहुत अच्छा है जो सेवा बहुत करते हैं और दिल से बहुत प्योर हैं, प्योर सोल्स के लिए बहुत अच्छा शनि का साल। अगर हम बात करते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये कलर पहनो, ये खाओ, तो बिल्कुल होता है। ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं? बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने ये भी पूछा, क्योंकि कलर्स का महत्व मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपने रील्स में बताती हूँ कि कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। और कलर्स जो होते हैं, ब्लैक और ब्लू जो है, वो आपको शनिवार को पहनना चाहिए अगर आपका शनि ठीक ठाक है तो। मैं हमेशा ब्लैक पहनता हूँ। हमेशा ब्लैक नहीं पहनना, सॉरी। हमेशा अगर आप ब्लैक पहनोगे तो दिक्कत हो सकती है। वो देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में, अगर शनि इतना ज़्यादा बलवान है तो पहन सकते हो,
वाइट कलर ज़्यादा पहना करो। अच्छा, हर एक इंसान को मैं यही बोलती हूँ, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वो समझ रहे होंगे, हाँ मैडम भाभी भी यही बोलती है। वाइट कलर एक सबसे, आप देखें कहीं का भी इंटीरियर है, मैं सबका वाइट करा देती हूँ। बोलते हैं मैडम अभी हम ना रेनोवेशन कराने वाले घर में, आप वाइट बताते रहे तो कुछ और कलर भी करा दो। हाँ, लोग जैसे बेडरूम्स में अलग अलग कलर कर लेते हैं, नहीं कराना, ब्राउन, कोई नहीं कलर कराना, सिर्फ वाइट रखो। घर में कभी नेगेटिविटी नहीं हो सकती। हमेशा घर को वाइट रखो, कपड़े जितने हो सके वाइट पहनो। हाँ, कलर स्पेसिफिक कपड़े भी होते हैं कि आप डे स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, वो भी आपने पहनने हैं। जैसे मंडे हो गया तो आप वाइट कलर धारण करो, बहुत अच्छा आपके लिए शुभ माना जाता है। और मंगल हो गया तो रेड, जिनका मंगल खराब होता है मैं उनको हैंकी बोलती हूँ रेड कलर का अपने पर्स में रखने के लिए। तो मंगल अगर खराब है तो आपको रेड कलर या रेड वस्त्र वैसे भी आप पहनो मंगलवार के दिन। अच्छा, बुध आ गया, वेडनेसडे के दिन फिर मैंने बताया ग्रीन होती है दाल, ग्रीन दाल दान करने के लिए भी बोलती हूँ, ग्रीन पहनना भी है, ठीक है। और थर्सडे हो गया, सबको पता है थर्सडे को तो आपने देखा होगा फास्ट रखते हैं सब आंटियाँ, येलो वस्त्र धारण करके मंदिर में घंटियाँ बजाती रहती हैं। तो येलो आपने जो है थर्सडे को पहनना है। फ्राइडे इज ऑल अबाउट फिर शुक्र, जो सबसे अच्छा प्लैनेट लोगों को लगता है शुक्र। वाइट, पिंक, ऑफ वाइट कलर, येलो कलर, हल्का सा येलो, वो वाले कलर्स आपको शुक्रवार के दिन। और शनिदेव, अगर शनि ठीक है तो आप ब्लैक पहनिए, या फिर शनिवार को एक हफ्ते में एक दिन पहन सकते हैं, बट रोज ब्लैक नहीं पहनना। अच्छा जी, ठीक है। ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, अच्छा ठीक है। अगर हम बात करते हैं अबाउट, जैसे आप जो क्लाइंट्स हैंडल करते हो, वो उनकी आप मेजर प्रॉब्लम्स क्या देखते हो कि मेजर क्या ऐसी चीज़ है जो सबको पैसा चाहिए? सबको पैसा चाहिए। 99% लोगों को पैसा चाहिए। हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी काफ़ी सारे लोगों के घरों में, उनके घर में वास्तु दोष होता है, जिनके घर में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर कुंडली में। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया और बहुत परेशान है, तो मैं चाहूँगी पहले मैं उसकी कुंडली देख के उसका थोड़ा सा समझ पाऊँ कि क्या ओवरव्यू क्या है, या क्या कर्माज इन्होंने किया है, क्या बैलेंस नहीं है, उसको हम बैलेंस कर पाएँ। मैं कहती नहीं हूँ कि आप तुरंत ही मुझसे वास्तु भी कंसल्टेशन करा लो, क्योंकि देखिए जो हर एक इंसान है, हर एक के पॉकेट अलाउ नहीं करती है ना। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, पहले आप ये रेमेडीज़ कीजिए 43 डेज। अगर आपको तभी भी लगे कि मैडम काम थोड़ा सा अभी स्लो है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस टाइम पे मैं उनके घर पे जाती हूँ, और घर पे बहुत ब्लॉकेजेस होती हैं, ठीक है। क्लटर फ्री हाउस नहीं है घर पे। घर में आपने कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ भी पड़ा है, मंदिर में वहीं पे जलाई माचिस, अगरबत्ती धूपबत्ती की है, माचिस वहीं रख दिया, माचिस जो जली हुई है वो अपना अस्तित्व खो चुकी है, राइट। उसको आपको कभी भी वहाँ नहीं रखना होता। हाँ, लोग यूजुअली ये करते हैं, मेरे घर में आप भी कभी होता है कि हवन में देखेंगे, हाँ। पंडित जी माचिस जलाएंगे और उसको हमेशा अलग फेंकेंगे। आप हवन कुंड में सोचोगे लकड़ी तो जल रही है, उसी में डाल देता हूँ, छोटी सी लकड़ी से क्या होगा, कभी नहीं डलवाएंगे वो आपसे। तो उसके पीछे भी लॉजिक है कि जो चीज़ जल चुकी है, उसका अस्तित्व अपना खो चुकी है, उसको आपको कभी भी वहाँ पे प्लेस नहीं करना होता। तो माचिस कभी भी, मैचस्टिक जो जली हुई है, उसको कभी भी आपने पूजा के स्थान पे नहीं रखना होता। अच्छा जी। हम अगर बात करते हैं अबाउट इंडिया में तो चलो ये है, बाहर लोग ये इन चीज़ों में बहुत फॉलो करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। हाँ जी। कौन सी ऐसी कोई कंट्री है जो आपको पता हो? ओबामा जी को जानते हैं? हाँ, वो एक बार इंडिया आए थे, और आप कभी भी उनके इंटरव्यू भी सुनिएगा, है अवेलेबल यूट्यूब पे। तो ओबामा जी ने एक छोटा सा हनुमान जी रखा होता है अपने पॉकेट में। अच्छा, हाँ, आप आज जाइएगा और उसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। उन्होंने एक हनुमान जी रखे होते हैं। देखिए, हम सनातनी होकर, हिंदू होकर अपने धर्म को इतना नहीं मानते, बहुत मॉडर्न अपने आप को फील कराना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग यंगस्टर्स। बट अभी क्या हुआ है, मैंने देखा है कि कुछ सालों से थोड़े मॉडर्न बच्चे भी, जैसे यंगस्टर्स भी, जैसे हम लोग की एज के भी 20 to 30 ईयर्स वाले भी, वो लोग भी अभी फॉलो कर रहे हैं पूजा पाठ। बट आप देखेंगे कि बाहर के लोग बहुत बिलीव करते हैं। नीम करोली बाबा आपने सुने होंगे, उनके पास आकर इतने सारे लोग चले जाते हैं, है ना। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, इंडिया में रहते हैं बट हम लोग नहीं जा पाते। हम कहते हैं क्या अंधविश्वास करना, इन बाबाओं के पास क्यों जाना, है ना, भगवान की पूजा पाठ क्यों करनी। बट आप कभी भी देखेंगे उनके पॉकेट में वो रहता है। वो बोलते हैं, ओबामा साहब ये बात बोलते हैं इंटरव्यू में, कि जब भी मैं देखता हूँ और जब भी मैं कभी टेंशन में होता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है ना, मैं बहुत परेशानी में हूँ, तो मैं इनकी फ़ोटो देख लेता हूँ। उनको नहीं पता कि वो बोलते हैं मंकी तो उनको तो वैसे ही लगे। तो इनकी फ़ोटो देखता हूँ और मैं इनको बोलता हूँ कि मेरे को इस प्रॉब्लम से निकाल दो, और वो विद इन कुछ डेज में ही उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो देखिए, वो बाहर के लोग भी मान रहे हैं, बट हम हिंदू होके और सनातनी होकर और इंडिया में रह के हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे ये, अगर मैं इन चीज़ों का एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं, तो ये साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। बिल्कुल। जैसे अगर हम कलर्स की आपने बात करी कि वाइट कलर्स, तो हम देखें थोड़ा पॉजिटिविटी, प्योरिटी फील हो गया, हाँ, अट्रैक्ट करोगे। तो क्या हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, साइकोलॉजिकली भी ये बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? जी बिल्कुल, साइंस है, और मैं साइंस स्टूडेंट भी रही हूँ, तो मैं कोरिलेट जल्दी से कर पाती हूँ। तो जितने भी कलर्स हैं, आप देखेंगे कभी आपको किसी के घर में जा रहे हो और आपको बहुत अभी टेंशन चल रही है ना माहौल, और आपने देख लिया कहीं लाल रंग,
रेड कलर घर में हो रखा है, वॉल हो रखी है रेड सी, है ना, बहुत डार्क कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की कुछ, आप वहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे, आप ज़्यादा देर वहाँ बैठ ही नहीं पाओगे। आपने देखा है किसी का घर है बहुत हल्की अच्छी सी लाइट्स अच्छी हैं घर में, लाइट्स हमेशा अच्छी होनी चाहिए घर की, लाइट्स अच्छी हैं घर में और वाइट पूरा इंटीरियर येलो लाइट या वाइट लाइट? वाइट लाइट। ये लोगों ने आजकल येलो लाइट मूड लाइटिंग करने की कोशिश ठीक है, बट येलो बहुत ज़्यादा येलो नहीं, है ना, और वाइट लाइट वो तो मैं तो वही प्रेफर करती हूँ। वाइट जितना भी घर जिसका वाइट होता है तो वो पॉजिटिविटी बहुत अट्रैक्ट करेगा, उसके घर में आने वाले लोगों का माइंड थोड़ा सा कूल काम रहेगा, है ना, तो वो सब चीज़ें बैलेंस करते हैं, आपके कलर्स आपको बैलेंस करते हैं, अच्छा, आपके मूड्स को स्विंग होने से बचाते हैं। एक तो लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं अगर उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है। दूसरा, अगर मान लो कि किसी तरह से कोई बंदा रीच आउट नहीं कर पाया आपको, या फिर जैसे मैं हूँ, मान लो मेरे को कोई किसी से कराना है, तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द, अगर मैं बोलूँ उस बंदे की क्रेडिबिलिटी कि हाँ ये मेरे को सही गाइड कर रहा है नहीं कर रहा जी, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो मैं ध्यान में रखूँ कि अगर मैं किसी वास्तु कंसल्टेंट पे जा रहा हूँ? और वास्तु का जो फील्ड है ना वो अभी बहुत पीक पे है, लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं उसके टूवर्ड्स, बट मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ कि सबको पैसा बनाना है, मुझे भी बनाना है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल फ्री में, ऐसा नहीं है, बट पैसा बनाओ बट दूसरे की हेल्प करो। हेल्प सबसे पहले आपके मोटिव क्या होना चाहिए कि आप किसी को सुधार रहे हो, पूजा पाठ की तरफ कर रहे हो, क्योंकि हमारे भी कर्मास हैं। मैं आज आपसे पैसे मांग लूँ कि मेरे को आप पैसे दे दो और मैं आपका ये ठीक कर दूंगी वो ठीक कर दूंगी, कुछ मंत्र फूक दूंगी, है ना, ऐसा नहीं करना है। आप उसको राइट सोल्यूशन दे रहे हो, उसको समझा पा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो पैसा लेके भी, तो आप बेस्ट हो। और आपके बारे में वो बंदा पहले से बता दे, अगर आपको आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, आपकी कुंडली देखिए तो आपसे क्वेश्चन ना पूछे, आपको बता दे कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी ये चीज़ हो रखी है लाइफ में, फिर आप कहोगे हाँ यार इसको कैसे पता लगा, मैंने तो अभी तक कुछ वो वर्ड ही नहीं बोला, तो वो आपके लिए बेस्ट बंदा होगा, या वो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होगा। या आप कहीं पे भी जा रहे हो वास्तु करवाने अपने घर का, तो जो वास्तु करने आया है उसको आपकी डायरेक्शंस बिना बताए पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे प्लेस करनी है, वो आप बताओ नहीं, फिर आपको वो पूछे कि हाँ जी दिक्कत है घर में, किसी को फैमिली मेम्बर्स में कोई बीमार रहता है, जैसे मैं जिन घरों में मैं जाती हूँ विजिट करने के लिए, तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार ज़रूर रहता होगा, आपके घर में किसी ना किसी को कैंसर तो नहीं था पहले, क्योंकि हमें डर भी लगता है पूछते हुए कि ये मैडम क्या बोल रही है कैंसर था, तो मैं बोलती हूँ नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है, आपके घर में कितना टाइम हो गया, बहुत 10 साल हो गए मैडम। मैंने कहा कभी किसी को कैंसर हुआ था कि हाँ मेरी जो ग्रैंड मदर थी उनको तो कैंसर था, वो तो अचानक से हो गया था सब कुछ। मैंने कहा हाँ तो आपको ये डिसमेंटल कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देख के सॉल्यूशन बताने वाला सही इंसान आपको टकरना भी बहुत मुश्किल होता है, तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को सारा ज्ञान है, मुझे ज्ञान नहीं है इतना, बट आपको सोल्यूशन जो अच्छे से प्रोवाइड करा दे, और ज़्यादा रत्न पहनने के लिए ना बोले, और कोई ज़्यादा डिसमेंटल किसी चीज़ को ज़्यादा ना करवाए, तोड़े फोड़े ना घर को, छोटी छोटी चीज़ों के प्लेसमेंट और घर की घरेलू चीज़ों से आपकी रेमेडीज बता दे तो वो बेस्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन रेमेडीज और इन सोल्यूशंस के बाद लोगों को खुद भी अपनी थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे ही बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो ना कर लें किसी की एडवाइस। आपको देखेंगे मेरी इतनी सारी रील्स हैं जो मैं फ्री में दे रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं कहती हूँ मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप उसमें देखिए ना, फ्री में इतना सारा ज्ञान मैंने दिया हुआ है। आपको बहुत दिक्कत है तब मेरे पास आइए, मेरे ऑफिस आइए, मुझे बुलाइए, मेरे से कंसल्ट कीजिए ऑनलाइन। आप तब कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, नहीं तो उसमें 90% मैंने सारे ग्रहों के बारे में, सारे देवताओं के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने उसमें बताया। लग्जूरियस लाइफ बहुत वायरल हो जाती है वीडियो, क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, बट वो कर रहे हैं लोग, फ़ायदा भी होता है। जब भी मैं लाइव आती हूँ या मैं बात करती हूँ अपने क्लाइंट से, तो वो बोलते हैं हाँ मैडम ने बताया, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो वो ये कर्म करते रहिए, अच्छे लोगों से मिलते रहिए और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते रहिए। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, 10 भूखों को खाना खिला दीजिए। मैं कुछ ये नहीं बोलती कि कहीं जाके बाबाओं के पास दान कीजिए, वो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा, महासेवा यही है कि आप किसी नीडी की हेल्प कर पा रहे हैं और खाना खिला दो, चाय पिला दो, बस इसी से आपके ग्रह जो है ठीक हो रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है, थोड़ा सा ना ये मेरे को इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। हम गुड साइड के बारे में बात करते हैं जी, तो एक डार्क साइड भी होगी, बिल्कुल, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं अबाउट तंत्र विद्या या फिर तांत्रिक के बारे में बात करते हैं, हम भूत के बारे में बात बहुत ज्यादा, ये भी लोग बिलीव करते हैं इस चीज में। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए मैं भूत और इन सब चीज़ों को मानती हूँ, क्योंकि देखिए जब आप पॉजिटिव, सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, आप अगर सिक्के के दोनों पहलुओं को देखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को अगर मैं बिलीव कर रही हूँ तो मुझे नेगेटिव को भी करना पड़ेगा, है ना। तो बट मैं अगर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूँ, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, तो आपके टुवर्ड्स नेगेटिव चीज़ें, कई लोगों को आपने देखा होगा, मैं कहीं जाती हूँ, मेरे को नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है यार, मतलब मैं आऊँगी पार्टी से कहीं से भी और मैं एकदम से लेट जाऊँगी, मेरे सर में यहाँ पे दर्द हो, नज़र दोष होती है। नज़र आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि हुआ क्या, है ना। तो नज़र होती है और नेगेटिव पावर्स भी आसपास
होती हैं, सबके पास होती हैं। कभी आप देखेंगे ना जो भोले भंडारी हैं उनके राक्षस और राजा है ना, रावण भी उनका भक्त था और राम जी भी उनके भक्त थे, तो वो दोनों के ही हैं, देवताओं के भी थे और असुरों के भी थे देव। तो हमारे साथ जब भी हम मंदिर, कभी शिव टेम्पल आप जाएंगे ना, जैसे महाकालेश्वर हो गया है ना, कहीं बनारस में आप जाएंगे, काशी विश्वनाथ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारी सोल्स हैं जो वेट करती हैं कि कोई प्योर सोल आए मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए और मैं उसके साथ चिपक के चली जाऊँ अंदर, या चिपक के चला जाऊँ। वो पिशाच होते हैं, वो भूत होते हैं, तो वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट वो आपको तब तक दिक्कत नहीं देगी जब तक आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे। वो भी दिक्कत तभी देगी जब आपने किसी का गलत किया है। तो उनसे डरना नहीं है, सब चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर आप अच्छी चीज़ को मानते हो तो बुरी चीज़ ऑब्वियसली आएगी, तो ऐसे डरना नहीं है। अगर लोगों ने आपको रीच आउट करना हो तो कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और सेक्टर 81 में मेरा ऑफिस है, हाई स्ट्रीट में, वहाँ पे। और मेरा ऑनलाइन जो व्हाट्सएप पे या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे जो भी पेज, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वो डाल दीजिएगा जिनको भी मेरे से रीच आउट करना है। और फरीदाबाद में मेरे को एक पॉडकास्ट करना था और मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मैंने आपके साथ शुरू किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत थैंक्स भी बोलूंगी क्योंकि बहुत जल्दी नहीं तो मुझे अच्छा लगा आके मिलके आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। एंड मैं इसका सेकंड पार्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा और पढ़ के थोड़ा सा और टॉपिक्स में हम डीप जाएंगे, ठीक है? एंड थोड़ा सा हम आगे जाके ना, मेरे को बात करनी है, मैं अभी ना आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग रामायण, तो मैं एक बार थोड़ा सा वो पढ़ूँ, उसके बाद मेरे जो उससे क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड भावना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। ये टॉपिक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग था और मेरे को करना था, एंड आपने सामने से रीच आउट करा, सो वी कुड डू दिस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू।